हिंदुस्तान में भी वैक्सीन के फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल तो चल ही रहे हैं। फेज़ 1, 2, 3 ट्रायल्स होते हैं, पहले एनिमल स्टडीज़ होती हैं और फिर देखा जाता है कि वैक्सीन का एफ़िकेसी कैसी है। फिर नेक्स्ट स्टेज में ये देखा जाता है कि साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, कोई ऐसी रोड ब्लॉक्स तो नहीं आने वाले, जिसकी वजह से वैक्सीन अनसेफ गिनी जाए। उसके बाद में फिर लार्ज स्केल पे फेज़ 3 में 25-30 हज़ार लोगों पे या उससे भी ज़्यादा लोगों पे मास ट्रायल किया जाता है, ये देखने के लिए कि लार्ज स्केल में और डिफरेंट एज ग्रुप्स में या डिफरेंट कोमॉर्बिडिटीज़ में भी इसके ओवरऑल रिजल्ट्स कैसे हैं। जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, वो तो फेज़ 3 ट्रायल में अभी पहुंच गई है और जो जाइडस की है वो भी फेज़ 2 में है और एक्सपेक्टेड था कि दिसंबर में वो फेज़ 3 शुरू कर देगी। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहाँ गए हुए हैं और उनसे बातचीत में ज़्यादा इनकरेज करेंगे और भी तेज़ी से काम हो सके, और क्योंकि इस वक्त ये इमरजेंसी है और जितनी जल्दी से जल्दी जो भी रिज़ल्ट्स, अच्छे रिज़ल्ट्स खासकर सामने आते हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते, एफिकेसी प्रूवन अगर अच्छी है तो जल्द से जल्द वो इंडियंस को भी मिले। यही ना हो कि मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका और जे ये सारे अमेरिका या यूरोप को ही सारी डोजेज सप्लाई कर दें और इंडिया के पास बचे ना कुछ भी। ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन दुनिया में होनी चाहिए। जहाँ भी वैक्सीन बने, कोई सेलेक्ट कम्युनिटीज़ को या कंट्रीज़ को ही नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि वैक्सीन पे ही कंप्लीट आपकी उम्मीदें होनी चाहिए। वैक्सीन मे बी पार्शली इफेक्टिव। ये मत सोचिए कि वैक्सीन लग गया तो अब मेरे को कोई परवाह नहीं। जब भी वैक्सीन लगेगी आपको एहतियात फिर भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वैक्सीन की एफिकेसी जो पेपर पे दिखाई गई हो सकता है उतनी ना हो, और उसके लॉन्ग टर्म कितनी देर उसकी प्रोटेक्शन रहेगी ये भी अभी हमें पता नहीं है। और हो सकता है 6 महीने रहे, हो सकता है साल रहे, लेकिन वो वक्त ही बताएगा। इतनी जल्दी में चीज़ें हो रही हैं और इसकी अभी पूरी स्टडीज़ नहीं हो पाई, सो इसलिए ये सर्टेनिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता। सो वैक्सीन पे उतनी ही उम्मीदें रखें जितने कि वाजिब होनी चाहिए, ना कि उससे ज़्यादा। अब सवाल ये है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक लोग क्या करें। प्रिकॉशंस, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते आ रहे हैं वो उनको तब तक लेने ही चाहिए। हैंड हाइजीन, डिस्टेंसिंग, मास्क, ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि आप ऑफिस में जा रहे हैं, क्योंकि ऑफिस चल रहे हैं, सब काम चल रहे हैं, तो वहाँ पे एक ऑफिस का एक एटमोसफियर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इस तरीके से हो कि आप हाथ साफ कर रहे हैं, टेबल साफ कर रहे हैं फ्रॉम पीरियोडिकली, और सोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हाथ लग रहे हैं, पेपर्स, फाइल्स चल रही हैं, उनसे वायरस कैरी हो सकता है। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिन में कई बार सोडियम हाइपोक्लोराइड से टेबल साफ़ होने चाहिए, डोर नॉब्स साफ़ होने चाहिए, और जहाँ जहाँ भी टच हो रहा है वहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस चलता रहना चाहिए। और साथ में आप अपने सैनिटाइजर से हाथ या जस्ट सिंपल प्लेन वाटर से हाथ साफ करिए। और मास्क शुड ऑलवेज बी वोर्न अबव द नोज। लोगों के मास्क ढीले होकर नीचे आ जाते हैं, दैट इज़ नॉट प्रोटेक्टिव। सो डिस्टेंस, हमेशा 2 गज़ का डिस्टेंस बना के रखिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप कहीं दुकान में जाते हैं, कहीं भीड़ भड़के वाले इलाके में जाते हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने पॉकेट में एक छोटा सा सैनिटाइज़र ज़रूर रखिए, छोटी बॉटल में, और जब कभी इधर उधर हाथ लगे उसके बाद में 2-4 बूंद निकाल के ज़रा साफ़ किया, एटलीस्ट यू फील मेंटली सिक्योर ऑल्सो कि हम मेरे हाथों की वजह से कहीं हाथ भी मुंह पे लग जाता है तो मैं वायरस कैरी नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो खासकर अब जबकि लोग इतना खुल के आके सामने आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, और प्लीज़ मास्क पहनिए दूसरों को की प्रोटेक्शन के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक और सवाल पूछा जाता है कि मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं। ओल्ड एज में जिन लोगों को बीमारियां हैं, खासकर शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, या कोई और इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन है, जैसे मिलिग्नेंसी है, किसी तरह का कैंसर है, रेडियोथेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, ऐसे केसेस में बहुत ही ज़्यादा
केयरफुल रहना पड़ता है और आपको इमीडिएटली डॉक्टर्स की हेल्प लेनी चाहिए। और कुछ टेस्ट हम रेगुलरली करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस कैसा है, कोएगुलेटिव रिस्पांस कैसा है। उसको देखते हुए हम पहले ही कुछ प्रोएक्टिव तरीके से ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट मेजर्स लेना शुरू कर देते हैं, और जिन लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है उनको करते हैं, ताकि हम ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन में जाने ही ना दें पेशेंट को। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं उनको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, और जो उनके केयर टेकर्स हैं उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी कैसे सुरक्षा करनी है।